नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज बता दूं कि मैंने बहुत दिनों बाद अपनी ये वीडियो शूट करी है। कश्मीर ट्रिप के बाद मैं कश्मीर गई थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई थी और आज मुझे फाइनली टाइम मिल गया वीडियो बनाने का। तो मैं आज अपनी दीदी के साथ, मैं आपको बता दूं कि ये मेरी जो दीदी है बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। वो मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं उनके साथ बचपन में हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा मैं कनेक्टेड हूँ ना उनके साथ। मैं खाना भी उनके साथ खाती थी, नहाती भी थी साथ में, हम सोते भी साथ थे। अब इतने ज़्यादा कनेक्टेड है ना कि हम ब्रेक, कोई भी समर ब्रेक हो, विंटर ब्रेक हो, कोई भी ब्रेक हो, ऐसा कोई टाइम नहीं होता था जब मैं दीदी के साथ नहीं रहती थी। मैं हमेशा दीदी के साथ ही रहती थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी दीदी है वो काफ़ी मुझसे बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। वो 1 ईयर बड़ी है, 1 साल 1.5 बड़ी है और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। तो मैं इसके बाद आपको अपनी दीदी से मिलाती हूँ और उनका नाम है निशु ब्लॉग। उनका नाम है निशु, तो प्लीज उनको वेलकम करते हैं। तालिया तालिया तालिया। तो मिलिए, ये है निशु दी, निशु ब्लॉग या फिर निशु दी। मेरी तो दीदी ही है, तो इन्होंने भी अपनी नहीं है भाई, आप लोग भी मेरे से बहुत हाँ, तो ये निशु है। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैं दीदी के साथ पहली बार क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बना दी। वीडियो में ही मैं आई। हमें पहली बार में इनसे मैं अपनी बचपन की क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहती हूँ। आपको भी पता चल रहा है कि मैं मेरे बारे में मैं कैसी थी बचपन में, मैं कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग थी, मैं कितनी ज़्यादा बदमाशियाँ करती थी। ये सब आपको दीदी बता देगी क्योंकि हम दोनों साथ में इतने ज़्यादा टाइम रहे हैं। तो फिर चले स्टार्ट करते इस गेम को। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं दीदी से क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी और दीदी वो सारे का आंसर देगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप सच सच मुझे बताना। जरूर जरूर। मेरी कौन सी ऐसी एक आदत, आप मेरी एक ऐसी आदत बताओ जो सबसे ज्यादा आपको इरिटेट करती है। ऐसा तो कुछ ऐसा है नहीं, अभी तक उतना इरिटेटिंग लगी नहीं है, पर कभी कभी लगती है जब मैं कुछ बोलती रहती हूँ, ये कर दो ये कर दो, अच्छा करती हूँ ना, अच्छा करती हूँ ना। ये सबसे घटिया और इरिटेटिंग आदत है इसकी, क्योंकि मैं जो मैं ना जानता। और मुझे चाहिए भाई, जो चीज मुझे चाहिए वो चाहिए, ये थोड़ी ना मुझे। ठीक है चलो, मैं इनके बात नहीं सुनूंगी, वैसे तो मैं किसी की बात नहीं सुनती। सही बात है। मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ। चलो ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ। तो आप बताइए, छोटी बहन, मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना, तो छोटी बहन होने के नुकसान या फायदा क्या है? देखो, सबसे पहला फायदा तो ये फायदा बताऊं मैं सबसे पहले, तुम्हें अगर काम करने का मन नहीं हो थोप दो। तुम्हें कुछ करने का मन नहीं हो, कोई तुमसे बड़ा तुमको बोल रहा हो कि ये ला लो ये कर दो, मुझे भी मन नहीं है वो किसी चीज करने का, थोप दो। और नुकसान तो ऐसा बहुत है, अगर आपके पास छोटी बहन नहीं है तो आप रिलेट कर सकते हो। आपको जो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो सिर्फ आपको बोल रहा है, आप डांट खा रहे हो तो अकेले खा रहे हो, क्योंकि आपकी बहन नहीं है साथ में लपेटे जाने के लिए ना। तो ये थोड़ा नुकसान है, नुकसान तो बहुत ही है, फायदे बहुत, ठीक है, फायदे भी बहुत है। ठीक है, अब ना बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ठीक है। इसको सुनने के बाद ना आपको एक बारी में बताना है, रैपिड फायर, ठीक है। आपकी ना 2 और छोटी बहन है, मैं और पीहू, ठीक है। दो नहीं, एक और है, एक और है ना, तुम तो हो ही हो। हाँ, तो मतलब मैं और पीहू आपकी छोटी बहन है ना, तो फिर आपको ये बताना है, रैपिड फायर है, मैं और पीहू में सबसे अच्छी कौन लगती है? दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बहुत किसी एक को, अगर किसी एक अभी देखो, अब देखा जाए देख रहे हो, देख रहे हो, अरे अभी देखा जाए मेरी मैं आग लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है, दोनों ही मुझे बहुत प्यारे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, पर क्योंकि मैं इसके साथ बचपन से ज्यादा मैं पीहू से मैं बहुत बड़ी हूँ, तो वो इतनी सी तो मैं इतनी सी थी, तो उससे उतना कनेक्शन नहीं बन पाया जितना इससे बन पाया है, क्योंकि ये मेरे से 1 साल छोटी है। 1 साल या 1.5 साल को कितना बोलते, 1.5 ईयर छोटी है।
तो ज्यादा कनेक्टेड मैं इससे ही हूँ। किसने किया? ये बड़ा गंदा था जो। बैक टू द क्वेश्चन। घर में बम ब्लास्ट हो गया। कुछ ना कुछ हमारे घर में होता रहता है। तो मैं ज्यादा कनेक्टेड तो इसी से हूँ क्योंकि देखो हम उम्र हैं, वो मुझसे बहुत छोटी हो जाती है पर हम उम्र हैं तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा कनेक्टेड। ठीक है हाँ, नहीं आपको चूज करना था किसको करा। तुम्हें करा क्योंकि तुम ज्यादा कनेक्टेड हो, ज्यादा छोटी है। पीयू देख ना दोनों बहुत अच्छे दोनों। हाँ तो चलो ठीक है। तो आपको अब ये बताना है कि क्या मैं सबसे ज्यादा अपने फोन पे टाइम वेस्ट करती हूँ? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। मैं फोन से ज्यादा कनेक्टेड ही नहीं रहती। हाँ चलो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ अब ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप मुझे तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपके लाइफ में वो स्पेशल वन कौन है? नहीं है, रहता तो तुम्हें पता होता, नहीं है इसलिए इसे भी नहीं पता। झूठ है ये, सरासर झूठ है। देखो अब यहाँ पे क्या बोला, तुम्हें पता है, नहीं बताया ना मैंने, मतलब नहीं है तो बताना है। नहीं है तो है ही नहीं। अगर रहता तो इसको पता होता, अभी है ही नहीं। शादी होगी तो पता चलेगा सबको पता चल जाएगा, पर इसको पहले पता चलेगा। हाँ तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे ये बोल रही हूँ कि आप अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिज करेंगे? अगर मान लो मैं घर से भाग गई तो? तुम क्यों भागेगी तो मैं क्यों मैरिज करूं? नहीं मैं घर से पहले भाग गई तो तब तो पकड़ के अरेंज मैरिज करवा देंगे भाई। एक भाग चुकी है, दूसरे का रिस्क नहीं ले सकते घर वाले। तो नहीं मतलब भागने का ये मतलब थोड़ी ना मैं भाग के ब्याह ही करने जाऊंगी। अभी भागने का मतलब है कि शादी ब्याह कुछ पहाड़ों में जाके मैगी बेच रही है, ऐसा है इसका भागने का मतलब। या फिर ऑमलेट बना रही होंगी दूसरे को सब कर रही होगी। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रैपिड फायर है ठीक है, आपको एकदम इंस्टेंट बतानी है। 2 कर चुकी है ऑलरेडी। हाँ तो आपको अब रैपिड फायर है तो आपको बताना कोई एक मेरी ऐसी हैबिट जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसी हैबिट जो आपको बहुत पसंद है। मेरी बात मान के सारा काम कर देती है। मैं बीमार रहूं तो मेरा पैर दबाती है, मेरा कल ही मैंने कमर दबाया है, केयर करती है। कल ही मैंने कमर मैंने बोला इसको बैठ जाओ, ये मेरे ऊपर बैठ गई। देख रही हूं डोले शोले, अपने डोले शोले दिखा। मैं बड़ी हूं। अरे डोले शोले अरे है नहीं, क्या दिखाऊं? बड़े लोगों के पास ऐसे भी नहीं होते, बड़ी बहन छोटी लगती है, छोटी बहन बड़ी लगती है, ऐसे ही होता है। अरे कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ कोई एक ऐसी हैबिट बताइए जो हाँ आप मेरी हैबिट आपकी जैसी हो, आपसे रिलेटेबल हो। इरिटेट बहुत करते हैं लोगों को भाई। हम दोनों करते हैं, हम दोनों किसी की बात नहीं सुनते हैं। हाँ जो मन में आएगा वही करेंगे लास्ट में। भले डांट खा ले आखिरी में तो तुम हमसे इरिटेट हो जाओगे अगर ज्यादा दिन हमारे साथ रुके तो। हाँ शुरू में तो बहुत हम प्यारे लगेंगे आपको। हाँ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको चाय पसंद है या कॉफी? चाय, नो डाउट चाय लवर। मुझे भी चाय पसंद है। अब दिन में कितनी बार चाय पी सकती? जितनी बार दे दो, पर मैक्सिमम 4 से 5 बार, या फिर तुम दिन भर में मुझे जितनी भी चाय दो मैं तो चाय छोड़ ही नहीं सकती। कॉफी भी पसंद है पर ज्यादा चाय पसंद है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है मेरी कौन सी एक ऐसी चीज है, आपको बताना है कौन सी मेरी एक ऐसी चीज है जिससे आपको बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी ये बहन है। प्राउड फील तो करवाओ पहले। यार ये तो मेरा मोई मोई कर दिया दीदी ने। मोए 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 मोए। प्राउड फील करवाएंगी तो बता दूंगी कौन सी ऐसी चीज है जिस पे बहुत प्राउड फील होता है। पर हाँ कहीं भी जाती हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहती है, किसी भी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट रहती है। जो चीज उसको मालूम हो, जो नहीं मालूम हो उस पर भी कॉन्फिडेंट फील करती है। हाँ यही है, यही होगा। कलम जी सहारनपुर से बोल रहे हैं आप? हाँ जी। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ बच्चन, हम शाहरुख खान बोल रहे हैं। मैंने ऐसा वक्त करा। प्राउड फील करवाएगी तो बता दो। और कोई एक ऐसा बचपन का याद बताइए।
बचपन के तो बहुत सारे याद है भाई। हम लोग तो कोई चट्टे वट्टे थे, एक ही थाली के चट्टे वट्टे, कोई ऐसा जो लंगोटिया बहुत- यार। बहुत इंटरेस्टिंग हो। हमारा ना एक स्क्वाड होता था जिसमें मैं, भैया, अंकित और ये दीदी रहते थे। हम 4 लोगों का वो स्क्वाड हुआ करता था और हम हमेशा ऐसे ही हुड़दंग किया करते थे। और दादाजी आते थे और जंगल से फंस कर आए हो क्या? दादाजी आकर बोलते थे, "ये जंगल से फंस के आए हो क्या जब के सब?" ये हमेशा का होता था। हम लोग हमेशा ऐसे ही मजा, हम ऐसे ही चिल्लम चिल्ली करते रहते थे और हमेशा ऐसे ही डांट तो सुनना ही होता था। दादाजी हमेशा हमेशा आकर के यही बोलते थे, "जंगल से फंस के आए हो क्या?" बड़ा इंटरेस्टिंग सा था वो भी, काफी अच्छा टाइम था। ऐसे हम साल में एक बार इकट्ठे होते थे। हाँ, और दादी घर में हम एक बार इकट्ठे होते थे और फिर एक ही वो टाइम होता था जिस टाइम पे हम सारे लोग बहुत अच्छे से मिलजुल करके रहते थे। जैसे मिलना तो हमेशा लगा रहता था, बट वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे हम सब रहते थे साथ में। तो अब हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। बस एक इमोशनल एंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है? oh my God, एक लाइन में आपको बताना है, बहन होने के नाते मुझे क्या कहना चाहोगे आप लाइफ के लिए? लाइफ के लिए? हाँ, कोई किसकी ऐसा लाइफ? मेरी या अरे तुम्हारी? मेरी लाइफ के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, बड़ी होने के के नाते, लाइक बड़े हैं तो आपको ऐसा एडवाइस देना चाहेंगे मुझे? दूधो नहाओ पूतो फलो, यू डिजर्व ये advice एवरीथिंग नहीं। इन माय लाइफ, नहीं इन योर लाइफ। ये एडवाइस थोड़ी ना है। एडवाइस कुछ हाँ। बोलना था ना। अरे एडवाइस देना था। एडवाइस क्या दूँ? एडवाइस तो मुझे अभी फिलहाल खुद को ही एडवाइस की जरूरत पड़ती है। मैं खुद पूछती रहती हूँ मुझे एडवाइस दे दो, मैं कुछ करने जाती हूँ तो मैं खुद डिपेंड रहती हूँ। पर एडवाइस यही देना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंट रहो, कहीं भी कुछ भी बोलो, किसी के सामने तुम जो चीज जान रहे हो उसको लेकर कॉन्फिडेंट रहो। इसमें विनर जैसी चीज क्या थी? अभी कुछ कर तो ले, कॉन्फिडेंट तो हो जा। कर तो तो यही रही हूँ। एडवाइस कर अच्छा तो कर रही रही है और आगे भी ग्रो करेगी, बहुत करेगी। कर तो रही हूँ। दोनों साथ में ग्रो करेंगे। हाँ, अब दोनों साथ में ही करेंगे। दोनों का ही हो चलो फिर हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो लाइक, टाटा। शेयर एंड Bye bye। सब्सक्राइब। और बोलिए लाइक, शेयर, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, घंटा वाला बटन जरूर दबाना। और दूसरे को भी notification भेज देना, और दूसरे को भी भेज देना, ठीक है? चलो बाय बाय। नील गगन